स्ट्रक्चरल रिपेयरिंग वर्क क्या है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बेसिकली हम कोई भी स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर में एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन कोई ना कोई एरर रहती है, बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट, दैट इज परफेक्शन इज मिथ एज वी नो दैट। तो कहीं कोई पुअर कंक्रीटिंग की वजह से, आरएमसी की वजह से, वर्कमैनशिप की वजह से, शटरिंग की एरर की वजह से, इम्प्रॉपर मटेरियल की वजह से जो इश्यूज होते हैं, इससे कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन की स्ट्रेंथ या कहीं हनीकॉम ऐसे कुछ आता है, उसकी वजह से स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग द कंसेप्ट है जो उसको नवी सर्विस लाइफ देता है। दूसरा, जो स्ट्रक्चर पुराने होते हैं वो इट इज नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल टू डिमोलिश द एवरी ओल्ड मॉन्यूमेंट्स और एवरी ओल्ड कंस्ट्रक्शन को हम तोड़ के ही बना सके। तो उसमें एज अ टाइम गोज वी हैव टू स्ट्रेंथन द स्ट्रक्चर। तो उसको जो नई हम लाइफ देते हैं स्पेशल टेक्निक से, स्पेशल सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम, ग्राउटिंग करते हैं, स्ट्रेंथनिंग करते हैं, रीबारिंग करते हैं, उसके लेमिनेट्स करते हैं, तो उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग बोला जाता है या कहा जाता है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग या स्ट्रक्चरल रिपेयरिंग वर्क या स्ट्रक्चर को नया रूप देना आज के समय में क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर में, पुराना स्ट्रक्चर है, वाटरप्रूफिंग काम सही से नहीं हुआ तो उसमें पानी का इनग्रेस होता है। सो वाटरप्रूफिंग इज वेरी एसेंशियल इन एंटायर वर्ल्ड स्ट्रक्चर। दुनिया में जो भी बनने वाले स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं गलती की वजह से, वाटरप्रूफिंग नहीं सही होने की वजह से इंग्रेस वाटर का होता है, तो वो आरसीसी में से अंदर जाके स्टील में रिएक्शन के साथ कार्बोनेशन प्रोड्यूस करता है, जो कार्बोनेशन की वजह से बिल्डिंग बिगड़ती जाती है। सो हमें उसकी सही करने के लिए स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए। बिल्डिंग स्ट्रक्चर में पुअर मेंटेनेंस के कारण हमें स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए। नए चल रहे कंस्ट्रक्शन में एरर की वजह से हमें स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ती है, एपॉक्सी इंजेक्शन ग्राउटिंग करना पड़ता है या फिर रीबारिंग करना पड़ता है, या तक इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, देन वी हैव टू डिमोलिश इट एंड देन रिकंस्ट्रक्ट इट। हमें बिल्डिंग में होने वाले कोई भी नियमों में सरकार के बायलॉज जो बदलते हैं, जैसे कि आज मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ और यहाँ कोई एरिया में हमारा एफएसआई जो मिल रहा है उसमें हम 11 माल का बिल्डिंग बना सकते हैं। देन एट द फाउंडेशन goes and due to some other policies of government it will increase up to 14 story, and if we reach on that at that particular time कि हम सिर्फ फाउंडेशन तक पहुंचे और इट इज पॉसिबल फॉर अस टू एनहांस द फाउंडेशन, उसको हम स्ट्रेंथनिंग देके 11 स्टोरी की जगह 14 स्टोरी कर सकते हैं, तो भी हमें वो प्रैक्टिकली वायबल हो तो हमें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रक्चरल रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है। कैसे हम, कौन से मेथड से स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग और रिपेयरिंग हम कर सकते हैं? तो बेसिकली क्या है कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग या रिपेयरिंग हम सिस्टमेटिक रिपेयर के तौर पे कर सकते हैं, एपॉक्सी इंजेक्शन ग्राउटिंग के तौर पे कर सकते हैं, रेडी टू यूज मोर्टार जो अलग अलग वाटरप्रूफिंग की ब्रांडेड कंपनीज इंडिया में अवेलेबल है उनसे कर सकते हैं, फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर एफआरपी से कर सकते हैं, ग्लास फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर उसमें होता है, जीएफआरपी, सीएफआरपी कार्बन फाइबर पॉलीमर से, कार्बन के लेमिनेट से एज पर द कंडीशन ऑफ द साइट एंड स्ट्रक्चर, एरामाइड फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर से कर सकते हैं, एएफआरपी से। माने ये जो पूरा हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं, यानी कि लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो बिल्डिंग को एंजियोग्राफी, एंजियोब्लास्टी, नी रिप्लेसमेंट,
वो हम बॉडी की करते हैं, ऐसी बिल्डिंग की एंजियोग्राफी नी रिप्लेसमेंट या वो हम किस हिसाब से कर सकते हैं, उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग करके बिल्डिंग की सर्विस लाइफ को बढ़ाना और उसको एक नया जन्म देना, उसकी मौजूदा कंडीशन को स्ट्रेंथन करके नया जन्म देके स्टेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी देना, उसको हम स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं। ये बेसिकली स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं जो बिल्डिंग की डिजाइन करते हैं, स्ट्रक्चर की डिजाइन करते हैं। देयर आर द मेनली powerful and responsible person for the entire design, and we are as a consultant we are knowing that design how to do and how to implement on the site with the combination of structural consultant, architect as well as with the consultant waterproofing consultant. We can implement very fantastically, perfectly how the structural things is to be done. स्ट्रक्चरल थिंग्स आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग के लिए हो सकती है इंडिया में और वर्ल्ड में। पुराने इंडस्ट्री में जो डिकेड केमिकल की वजह से जो होते हैं उसके लिए रूटीन में हो सकती है, और नए कंस्ट्रक्शन में कहीं कुछ प्रॉब्लम्स या गलतियां होती है उसमें हो सकती है, एज वेल एज पुराने कंस्ट्रक्शन में टाइम के हिसाब से जो कार्बोनेशन होता है उससे हो सकती है। इट्स very 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 big concept in the waterproofing industry, how to do waterproofing by